अगर आप नीट 2025 ड्रॉपर स्टूडेंट हैं और आपने अभी तक अपनी स्टडी को स्टार्ट नहीं किया है और आप नीट 2025 में सिलेक्ट होना चाहते हैं लेकिन सही स्ट्रैटेजी सही प्लान का नहीं पता, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं और आप मेहनत से पीछे नहीं हट रहे हैं, पूरे साल फोकस रह के पढ़ सकते हो, तो आज मैं आपको जुलाई मंथ का टारगेट देने वाला हूँ ना। पूरा 100% लगा देना है और इस जो जुलाई वाला टारगेट जो मैं अभी देने वाला हूँ इसको कंप्लीट करना है। अब आपको अपना एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना है कि रीनीट होगा या नहीं होगा, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। अगर रीनीट हुआ भी तो वो कैसे 650 तक क्रॉस कर जाएंगे मुझे नहीं पता। आइए अब मैं आपको जुलाई का टारगेट दे देता हूं। जुलाई के एंड तक आपको कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं। देखो नीट 2025 में हमारे पास अभी 10 मंथ्स हैं, तो 10 मंथ्स में से हम 7 मंथ्स अपने सिलेबस को देंगे और जो हमारे पास बचे हुए 3 मंथ्स हैं वो हमको रिवीजन और टेस्ट के लिए बचा के रखने हैं। तो हमारे पास नीट 2025 में 85 चैप्टर्स हैं और 85 चैप्टर्स को कवर करने के लिए सिर्फ हमारे पास 7 मंथ्स का टारगेट है। तो 7 मंथ्स पर मंथ हमारे पास 12 चैप्टर बनते हैं। आई नो ये 12 चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, एक महीने में कवर नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी का प्लानर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारे पास आएगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सबसे बेसिक चैप्टर है क्लास 11th का, जिसमें आप सीखते हैं माइटोसिस कैसे होती है, मियोसिस कैसे होती है, जो क्रोमोसोम का नंबर है कहाँ जाके डबल हो जाता है, कहाँ जाके रिड्यूस हो जाता है, क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आप सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ते हो। सेकेंड जो आपको चैप्टर करना है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी बेसिक चैप्टर है जिसमें आप प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, सेल ऑर्गेनेली, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सीखते हो। सो ये भी एक बेसिक चैप्टर है। जो लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं ये हमारे पास क्लास 12th के चैप्टर्स हैं, क्योंकि मैंने जो प्लानर बनाया है वो क्लास 11th और क्लास 12th से मिक्स होकर बनाया है। क्योंकि कई कोचिंग में क्या होता है, पहले तो 11th कंप्लीट करवा देंगे, पहले 12th कंप्लीट करवा देंगे, लेकिन जो बाद वाला समय है, जब जैसे ही दिसंबर आने लगता है वैसे जैसे 11th का पोर्शन चल रहा है तो उसमें वो क्या करते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं, जिससे बच्चों को कम समझ में आता है। तो ड्रॉपर स्टूडेंट्स को जिनका सिलेबस कवर नहीं है और जिनका सिलेबस कवर है तब भी आपको 11th 12th अपनी मिक्स करके चलना है। नेक्स्ट चैप्टर जो आपको अपने बायोलॉजी में करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इस चैप्टर को आपको कवर करना है। इसमें आप सीखते हैं एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, कैसे सीड बनता है, कैसे फ्रूट बनता है, इसमें आप वही सीखोगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, जिसमें आप मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, फर्टिलाइजेशन, पार्चुरेशन, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ते हो। कैसे गैमेट बनते हैं, कैसे वो ओवा यूट्रस में आता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप इन सभी चीज़ों के बारे में सीखते हैं। सेकंड चैप्टर है नीट में इसकी वेटेज भी अच्छी खासी रहती है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट सब्जेक्ट। फिजिक्स में आपको कौन कौन से चैप्टर जुलाई के मंथ के एंड तक कंप्लीट कर देने हैं। सबसे पहले वी हैव बेसिक मैथ। बेसिक मैथ्स हर स्टूडेंट का होना चाहिए, चाहे वो ड्रॉपर स्टूडेंट है या फिर वो फ्रेशर स्टूडेंट है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको टेम्परेचर को सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना नहीं आता, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको मीटर से किलोमीटर में चेंज करना नहीं आता, मतलब उनको जो सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट कैलकुलेशन है वो करनी नहीं आती, जिस कारण उनकी फिजिक्स वीक रह जाती है। तो सबसे पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, जो आपका बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपकी बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी। बेसिक मैथ्स में ही मैंने वेक्टर को इंक्लूड किया है, आपको वेक्टर भी बेसिक मैथ के साथ ही कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। नीट में कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट से, सिर्फ आपको यूनिट ध्यान रखनी है। और ये जो चैप्टर है ये पूरी फिजिक्स में क्लास 11th और क्लास 12th की फिजिक्स में काम आएगा। नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करते हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर है बायो की तरह ही हमारे पास क्लास 12th से चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर वी हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जिसमें आप करंट के बारे में सीखते हो, कैपेसिटर, किरचॉफ लॉ, विडस्टोन ब्रिज, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप इस यहाँ पे सीखते हो। नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन हाँ, आपको ये नहीं करना है कि पहले आप फिजिक्स को कवर कर रहे हो पहले 2 हफ्तों में फिर आप बायो पे आओगे, ये सबसे बड़ा ब्लंडर साबित हो सकता है। आपको अगर आप आज हाफ चैप्टर बायो का कंप्लीट करते हो तो आज आप हाफ चैप्टर फिजिक्स का और हाफ चैप्टर केमिस्ट्री का भी कंप्लीट करना है आपको। लेट्स मूव टू नेक्स्ट सब्जेक्ट। केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बगैर वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सोल जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। वैसे ही अगर आपको इनऑर्गेनिक अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, और जो इनऑर्गेनिक की सोल है वो हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं। इनऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट 2 चैप्टर्स हैं वो हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री से चैप्टर हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर वी हैव मोल कंसेप्ट। कुछ बच्चे कह देते हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें आप मोल कंसेप्ट के बारे में ही सीखते हो, इसलिए मैंने इसको मोल कंसेप्ट लिख दिया है। अगर आपको मोल कंसेप्ट नहीं आएगा तो आप सॉल्यूशन जैसे चैप्टर्स को और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे चैप्टर्स को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सो मोल कंसेप्ट जो मैंने ये 3 चैप्टर लिखे हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और मोल कंसेप्ट, ये तीनों चैप्टर सोल हैं
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और फिजिकल केमिस्ट्री की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जुलाई के मंथ में आपको इन 12 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। अगर किसी बच्चे ने खुद से प्लान बना रखा अपना, प्लान फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हाँ, आपको पता होना चाहिए कि इस मंथ में आपको कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। जैसे मैंने इसमें बता रखा है कि आपको पर सब्जेक्ट 4 चैप्टर्स तो अपने कंप्लीट करने ही करने हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।